अनवर रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा, चूंकि एएनपी, जेयूआई और पीटीआई सभी इसकी मुखालफत कर रहे हैं मिनरल एंड माइंस वाले बिल की, माइंस एंड मिनरल बिल की, आपको लगता है कि ये एक ऐसा एजेंडा हो सकता है कि जिसके ऊपर ये तमाम जमातें जो है वो मुत्तफिक हो जाए और पीटीआई के लिए कुछ बेहतर हो जाए? आपने कोई तहरीक के लिए किसी न किसी का साथ उनको मैसर हो जाए, दस्तयाब हो जाए? दरियाब, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि माइंस एंड मिनरल्स जो बिल है उसकी मुखालफत एक अलग इशू है, और जो आप बात कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई सियासी हिमायत हासिल होने की, वो एक अलग इशू है। उस पर आपको याद होगा, मैंने आपसे अर्ज किया था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इलेक्टेड हैं, वो चाहते हैं तो पोलिटिकल मूवमेंट जो है वो अपने तौर पर शुरू करें, क्योंकि वो अदम एतमाद करने लगे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और उनकी क़यादत पर। तो मुख्तलिफ जो वाक़यात पेश आए हैं उस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े कंसर्न शो किए हैं। मिनरल्स की जो बात की आपने बिल की, उस पर देखिए एएनपी का बुनियादी तौर पर पहले भी इसकी मौलाना फजल रहमान साहब पर वो इसकी मुखालफत करते रहे हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ शामिल होकर इस पर एक पोलिटिकल जो इशू है वो बना सकते हैं, और इस इशू की बुनियाद पर तो वो एक इकट्ठे चल सकते हैं। लेकिन जो पोलिटिकल गेन करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो नहीं कर सके, क्योंकि आप देखिए उनकी अंदरूनी खलिफशार की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन ब दिन, हर गुजरते दिन के साथ वो पोलिटिकली लूज कर रहे हैं खुद को, और इसी वजह से आपने देखा कि वो बिल्कुल अब इनकी नादानियों की वजह से गवर्नमेंट की फेवर में बढ़ते चले जा रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब जो एक बड़ी सियासी कुव्वत भी हैं और स्पीच पावर भी रखते हैं, उनको भी उनका एतमाद भी उस तरह हासिल नहीं कर सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिस तरह हासिल करना चाहिए था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो एक दूसरे की क़यादत को तस्लीम नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं है, पॉलिटिकल विजन नहीं है, पॉलिटिकल विजडम नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है। माइंस एंड मिनरल्स की जो बात है उस पर बिल्कुल एक इशू जो है वो बन सकता है, और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ, एएनपी और जेयूआई से जो है वो इस पर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता यह है जो ज़मीनी हकायक हैं कि शायद इस पर भी वो इस तरह आगे ना बढ़ सकें जिस तरह बढ़ने की जरूरत है, और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि ये तो इकट्ठे एक सियासी जो इशूज हैं उन पर इकट्ठे नहीं हो सकते, और ये जो इशू है तो ये बड़ा नाजुक इशू है। देखिए ना, इस पर इकोनॉमिक जो ग्रोथ होनी है और जो आपने माशी सूरत को बेहतर बनाया, आप जरा समझिए, इस पर डायरेक्टली जो है SIFC जो है वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, माइंस एंड मिनरल्स जो है, अभी जो पाकिस्तान में ओवरसीज कन्वेंशन हुआ है इसको भी SIFC ने बिल्कुल टेकअप किया है। और आप देखें कि उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का या गवर्नमेंट का उस तरह का रोल नहीं था, तो आप समझ सकती हैं कि जो इकोनॉमी की सिचुएशन को बेहतर करने में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। उस वजह से ये सियासी जमातें इस बिल की वो पॉलिटिकल उस पर गेन नहीं कर सकती जिस तरह कोई और सियासी इशू पर किसी तरीके से। ठीक है अनवर रज़ा साहब, आपका पॉइंट आ गया।